हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को यहाँ पे मैं पूरी जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसके क्वेश्चन करवाऊंगी। हम कहीं भी किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन करवाएंगे। सारे क्वेश्चन हमने मर्ज किए हैं ताकि जो एग्जाम टाइम ऐसा होता है आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रैक्टिस पहले से बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज। तो ऑप्शन ए क्रायोथेरेपी, ऑप्शन बी क्रायोजेनिक्स, ऑप्शन सी क्रायोस्कोपी एंड ऑप्शन डी वर्नलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी आपका राइट है, दैट इज़ वर्नलाइजेशन। जो फ्लावरिंग होता है कोल्ड ट्रीटमेंट में, ये वर्नलाइजेशन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। और गाइस वर्नलाइजेशन मीन्स होता है एबिलिटी ऑफ लो टेम्परेचर टू कन्वर्ट विंटर सीरियल इनटू स्प्रिंग सीरियल। यहाँ पे सीरियल मीन्स होगा फसल, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो गया वर्नलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एब्सिसिक एसिड कॉजेज। तो ऑप्शन ए स्टोमेटल क्लोजर, ऑप्शन बी स्टेम इलांगेशन, ऑप्शन सी लीफ एक्सपेंशन एंड ऑप्शन डी रूट इलांगेशन। तो एज यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, स्टोमेटल क्लोजर। एब्सिसिक एसिड है जो स्टोमेटल क्लोजर को कॉज करता है, यानी स्टोमेटा बंद हो जाता है। एब्सिसिक एसिड जो है एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसे हम इनहिबिटर भी बोलते हैं, और ये जो है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज स्टोमेटल क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 3, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस इज। तो ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिक एसिड एंड ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पे ये मैंने एब्सिसिक एसिड हो गया, जी मतलब जिब्रेलिक एसिड यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो गैस फिर से यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड है ये हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेनेसेंस के लिए, और एब्सिसिक एसिड को हम ग्रोथ इनहिबिटिंग फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। अगर वहीं पे ऑप्शन बी की बात करें ऑक्सिन, तो ऑक्सिन जो है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये आपका राइट होगा, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिटिंग फाइटो हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एसिटिल कोएंजाइम ए, ऑप्शन बी पैरविक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ऑप्शन डी फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन बी राइट है, दैट इज पायरविक एसिड। पायरविक एसिड जो है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, और पायरविक एसिड जो है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, दैट इज पायरविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू द क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का की इंटरमीडिएट कंपाउंड पूछा गया है। तो ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिल कोएंजाइम, ऑप्शन सी NADH एंड ऑप्शन डी ATP। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से आप इसे डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कि की प्रोडक्ट कौन सा है, लिंकिंग प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर कॉमन प्रोडक्ट। तो जब भी क्वेश्चन में ये पूछे कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का की प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो ऑप्शन हमेशा बी राइट होगा, एसिटिल कोएंजाइम में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो गया। कॉमन प्रोडक्ट पूछेगा, की प्रोडक्ट पूछेगा, लिंकिंग प्रोडक्ट, तो ऑप्शन बी ही हमेशा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए ATP in photosynthesis, ऑप्शन बी NADPH in photosynthesis, ऑप्शन सी ATP in respiration, ऑप्शन डी NADPH in respiration। तो गैस यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ATP in respiration। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें ATP in respiration आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसलिए राइट है। और इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए NCERT ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर, तो ऑप्शन सी इसलिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये पूछा है कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन ए फोटो सिस्टम सेकेंड, ऑप्शन बी स्टोमेटल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी थैलेक्वाइड ल्यूमेन एंड ऑप्शन डी फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, दैट इज स्टोमेटल मैट्रिक्स। फोटोसिंथेसिस में जब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है वो स्टोमेटल मैट्रिक्स में होती है। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर वहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, दैट इज स्टोमेटल मैट्रिक्स। आप इसे भी ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए आपका राइट है, दैट इज C4 प्लांट्स। PEP मिस होता है फास्फोइनाल पायरुवेट, तो फास्फोइनाल पायरुवेट जो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट्स में। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और हर बार यकीन कीजिए क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, तो आपसे डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। कोई भी आपको यहाँ पे अपने से कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप इसे बस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट है। PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, तो ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज C4 प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेंस ए रेड पिगमेंट विच हैव एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए कैरेट, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मस्टर्ड एंड ऑप्शन डी रेडिस। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी रूट में रेड पिगमेंट पाया जाता है और वो ऑक्सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी दिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा आपका, दैट इज़ सोयाबीन। सोयाबीन के जो रूट होता है उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है और ये ऑक्सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी दिखाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, दैट इज़ सोयाबीन। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी से पढ़ के कर लीजिएगा आप डायरेक्टली, जैसे भी आपको ईजी लगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन सेल इज़ फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ज़ीरो। तो ऑप्शन ए टर्गर प्रेशर, ऑप्शन बी वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन सी वॉल प्रेशर एंड ऑप्शन डी ऑस्मोटिक प्रेशर। में ये पूछा है कि जब फुली टर्जिड सेल होती है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ज़ीरो होता है। तो फुली टर्जिड सेल में जो डीपीटी होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि टर्गर पोटेंशियल बराबर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इट मीन्स जो सेल है ये फर्दर नहीं कैपेसिटी रखती है किसी भी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, इसलिए वाटर पोटेंशियल जो है ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, दैट इज़ वाटर पोटेंशियल। तो ये थे इसके हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पूरी प्लांट फिजियोलॉजी से कहीं से भी थे, इसलिए क्वेश्चन मैंने मर्ज किया था ताकि आपको बहुत ईजी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल।